जो कि तमाम केसेस देखने वाली है। 6 केस जिसमें आर्यन खान का भी केस है, तमाम हाई प्रोफाइल केसेस है, ये ड्रग्स को लेकर के तमाम केसेस है ये, जिसकी अब जांच केंद्रीय टीम द्वारा किया जाएगा। और इस समय का लेटेस्ट अपडेट जो है वो ये है कि दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की केंद्रीय टीम। सीधा निधि का रुख करेंगे। निधि, 6 केसेस बताए जा रहे हैं और ये सभी केसेस हाई प्रोफाइल हैं, जिनकी जांच अब केंद्रीय टीम द्वारा की जाएगी। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहीं से जानकारी दीजिए। बिल्कुल शाजिया, इस वक्त मैं आपको बता दूं, दर्शकों को अपडेट दे दें, जो संजय कुमार सिंह है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर और एनसीबी ऑपरेशनल दिल्ली में जो डीडीजी हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह पहुंच चुके हैं एनसीबी दफ्तर में। जो दिल्ली से टीम है वो आ चुकी है मुंबई और अब इन 6 केसेस को टेक ओवर किया जाएगा, जिसमें आर्यन खान का केस भी शामिल है। आर्यन खान, समीर खान और इसके अलावा अरमान कोहली का भी केस है। मुंब्रा में जो ड्रग्स का मामला सामने आया था वो भी इस केस में शामिल है। तो 6 केसेस को ये टीम टेक ओवर करेगी। जैसा कि पहले भी बताया जा रहा था, हमने सवाल पूछने की कोशिश की संजय कुमार सिंह से, जो इस पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, कि समीर वानखेड़े क्योंकि ऐसे खबरें मिल रही थी समीर वानखेड़े असिस्ट कर सकते हैं, ऐसी ये भी खबरें मिल रही थी। तो समीर वानखेड़े अचानक से क्यों क्रूज ड्रग्स केस से हटे हैं, और फिर ये जो नई टीम है तो उन्होंने कोई कमेंट करने से मना कर दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले पे ये देखना होगा कि संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में, अगुवाई में जो टीम काम करेगी वो किस एंगल से करती है। खबरें ये भी मिल रही हैं कि जो फॉरेन एंगल है, यानी जो इंटरनेशनल लिंक्स बताए जा रहे थे, जो ट्रैफिकिंग का मामला बताया जा रहा था ड्रग्स के केसेस में, उस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ये टीम काम करेगी। 15 सदस्यीय टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है और इस वक्त यही तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। ये टीम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन मंजिल में गई है, पहली और दूसरी मंजिल में। और आपको बता दें कि जो दस्तावेज हैं इन 6 केसेस से जुड़े हुए, जिसे स्क्रूटनी करना है, उन दस्तावेजों को डिटेल में खंगालना है, जो केस के पेपर्स हैं वो टेक ओवर करना है। जो समीर वानखेड़े की टीम है उनसे ये पूछने की कोशिश करना है कि अब तक ये जो सारे केसेस हैं, 6 केसेस, उसमें जांच कितनी आगे बढ़ी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सुबह जो मुंबई पहुंची है दिल्ली से टीम संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में, वो पहुंच चुकी है एनसीबी दफ्तर में बलाड स्टेट में, और इसी में ही सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, हैंडओवर किए जाएंगे समीर वानखेड़े और उनकी टीम की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि समीर वानखेड़े ने खुद रिट पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी, ताकि वो इस केस को, उन्होंने ये अपील की गई थी कि इस केस को सेंट्रल एजेंसी देखे, और उसके बाद इसी आधार पर यह अपील मानी गई और इसी आधार पर यह अपील मानी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पहुंच चुकी है दिल्ली से मुंबई एनसीबी की टीम, जो एनसीबी की ऑपरेशनल डीडीजी हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अब ये टीम काम करेगी। ये टीम सारे दस्तावेज जुटाएगी 6 केसेस से जुड़े हुए, जिसमें आर्यन खान का केस भी शामिल है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस केस में जो फॉरेन एंगल सामने आ रहा है, जो इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का मामला सामने आ रहा है कि कहां ये ड्रग्स जितने भी पेटलर्स की गिरफ्तारी हुई इन केसेस में, इन 6 केसेस में, या फिर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई। निधि, माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रही हूं, माफ कीजिएगा। इस बीच संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। एनसीबी के दफ्तर में समीर वानखेड़े, एक मिनट बात तो करने दो, उनको बात तो करने दो। थैंक यू। समीर वानखेड़े has been sidelined. One question. समीर वानखेड़े has been sidelined. एक मिनट बात तो करने दो, उनको बात तो करने दो। पीछे करना, कैमरा पीछे कर यार। What did you say about समीर वानखेड़े? जान चुकी क्योंकि समीर खान को आप लोग बुलाएंगे क्या दोबारा? सर अभी सर आप अनन्या को बुलाएंगे दोबारा अरेन मामले को लेकर के? एक मिनट। तो
रिपब्लिक भारत पर हर खबर सबसे पहले, उसी के तहत हम आपको सुनवा रहे थे कि दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, केंद्रीय टीम जो कि मुंबई पहुंच गई है, उनकी ओर से क्या कुछ रिएक्शन रहा पहुंचने पर। हमारी सहयोगी निधि लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। समीर वानखड़े, एक मिनट बात तो करने दो उनको, बात तो करने दो। समीर वानखड़े कंटिन्यूज टू बी जेडी मुंबई। ओके, थैंक यू। सर, इस पूरे मामले के लिए निष्पक्ष एक बार फिर से हम सीधा रुख कर लेते हैं निधि वासंदानी का। निधि, इस समय ग्राउंड जीरो से कोई अपडेट है आपके पास? केंद्रीय टीम पहुंच चुकी है, 6 केसेस की जांच होगी। 6 केसेस में आर्यन खान का केस है, अरमान का भी केस है, इसके अलावा और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल शाजिया, जब से ये जांच टीम में फेरबदल हुआ है, जांच टीम बदली गई है, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि समीर वानखेड़े क्या बने रहेंगे। लेकिन हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ये कल ही स्पष्टीकरण आ चुका था, कल ही बताया गया था औपचारिक तौर पर कि समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर बने हुए हैं और वो बाकी ड्रग्स केसेस की जांच करते रहेंगे। सिर्फ ये जो 6 केसेस हैं वो मुंबई यूनिट से हटाकर दिल्ली यूनिट को दिए गए हैं, जिसका नेतृत्व, जिसकी अगुवाई संजय कुमार सिंह कर रहे हैं। संजय कुमार सिंह 1996 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर हैं और वो ओडिशा कैडर से आते हैं। संजय कुमार सिंह पे पूरा दारोमदार है कि वो आर्यन खान केस समेत जो बाकी 5 केसेस हैं उसके इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो जांच के पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्क्रूटनाइज करना है पूरे मामले को, ये सब संजय कुमार सिंह करेंगे और उनकी टीम करेगी और वो कुछ दिन यहां रहकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। दूसरी बड़ी बात शाजिया कि जो विजिलेंस टीम है वो भी मंडे को आ रही है। विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे थे उसकी जांच कर रही है, तो वो टीम भी आ रही है और ज्ञानेश्वर सिंह भी आ रहे हैं जो विजिलेंस टीम के प्रमुख अधिकारी हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर कई सारे एक साथ पहलू जुड़ के सामने आ चुके हैं, जिसमें ड्रग्स केस है, समीर वानखेड़े पर लगे आरोप के मामले हैं, लेकिन जो प्रमुखता पर जो आर्यन खान केस था और उससे जुड़े हुए 5 और केसेस थे, वो अब मुंबई यूनिट नहीं देखेगी। मुंबई के जोनल डायरेक्टर वानखेड़े इसको नहीं सुपरवाइज करेंगे, अब वो संजय कुमार सिंह सुपरवाइज करेंगे। ये भले हो सकता है, ये बेशक हो सकता है कि समीर वानखेड़े असिस्ट करें, क्योंकि इतने दिनों से वो लगातार इन केसेस को देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो समीर वानखेड़े संजय कुमार सिंह की टीम को उपलब्ध कराएंगे, ताकि इस पूरे मामले पर तह तक जाया जा सके कि क्या ऐसा इंटरनेशनल लिंक है, क्या ऐसा फॉरेन लिंक है जो पता लगाया जा सकता है। क्या ड्रग ट्रैफिकिंग का जो मामला था वो भारत से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा था, क्या कुछ और इसमें भूमिका है। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों की जुडिशियल कस्टडी हुई, जो लोग जेल में गए, उनके बाद भी क्या उनसे क्वेश्चनिंग होगी? क्या क्वेश्चनिंग होकर जो ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई थी उनके जरिए क्या इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का मामला सामने आता है? ये सारे एंगल हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े ने ये जरूर कहा आज सुबह कि पिक्चर अभी बाकी है। इसका साफ तौर पर मायने ये समझे जा सकते हैं शाजिया कि पिक्चर बाकी है का मतलब ये कि अभी और इस केस में जो ये वेब है, ये जो पूरा जाल है, इसको फोड़ना जरूरी है। इसमें ये तह तक जाना जरूरी है कि आखिर जो जांच जाएगी और वो कहां तक जाएगी, किस की जद तक जाएगी, कौन कौन सी बड़ी मछलियां हैं जो इस पूरे ड्रग्स के धंधे में लगातार फल फूल रही हैं और जिन तक शिकंजा अब तक नहीं कसा गया है। शाजिया, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं निधि, जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं, अभी कई और लोग शिकंजे में आ सकते हैं, कई औरों पर भी कार्रवाई हो सकती है, कई और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनकी ओर से बात कही गई कि अभी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड समीर वानखेड़े ने आज पत्रकारों से बातचीत, जब वो समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में आज आए, इसी जोनल ऑफिस में, तो उनकी तरफ से बातचीत की गई और कहा गया कि केस के पेपर्स मुझे जो दिल्ली से टीम आ रही है उनको देने हैं। उन्हीं की रिट पिटिशन थी, उन्होंने ही इच्छा जताई थी कि मैं इस केस से हटना चाहता हूं और इसी वजह से ये अपील है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उससे टेक ओवर कर ले। और उसके बाद ये इस अपील पर यह आधार माना भी गया और अब केंद्रीय जांच एजेंसी टेक ओवर करने के लिए आई है, जैसे कि संजय कुमार
सिंह के हमने आपको विजुअल्स बताए और उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा समीर वानखेड़े बने रहेंगे। कल भी उन्होंने कहा था और एनसीबी की तरफ से औपचारिक बयान आया था कि कोई ऑफिसर या कोई ऑफिसर्स नहीं हटाए गए हैं। जस के तस सिचुएशन है, उनका रोल वही रहेगा जैसे और समीर वानखेड़े भी जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। सिर्फ 6 केसेस की जांच करने के लिए टीम पहुंची है। माफ कीजिएगा निधि, एक बार फिर से आपको बीच में रोक रही हूं। संजय सिंह की ओर से मुंबई पहुंचने पर क्या कुछ कहा गया, वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाती हैं। We have taken over a group of 6 cases. We have already issued a statement last night, so I have nothing more to add. सर पर So as of now, समीर वानखेड़े के भी लगाए गए हैं यहाँ पे, क्या उनका सहयोग भी लिया जाएगा पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? he is JD Mumbai. He definitely हम लोग उनका पूरे जोन का असिस्टेंस लेंगे। सर पर अभी तक जो जांच हुई है उसका फिर से एक बार री इनपुट आपकी तरफ से? As of now, well, we have to first take over the cases and then only I can. जिससे लगातार आरोप लग रहा है सर, कितना चुनौती होगा आगे?